मां ताप्ती की पवित्र नगरी मुलताई में हाईटेक लाइब्रेरी का विधायक सुखदेव पांसे ने किया शुभारंभ। नगर को मिली एक और सौगात। मुलताई नगर में शनिवार को नागपुर रोड पर स्थित आनंदम भवन में नगर पालिका द्वारा हाईटेक लाइब्रेरी का शुभारंभ किया गया। मुलताई विधायक सुखदेव पांसे, एसडीएम हरसिमरनप्रीत कौर, नगर पालिका की पूर्व उपाध्यक्ष रेखा सिवरे, पूर्व पार्षद निशा भारती, सीएमओ नितिन बिजवे ने फीता काटकर लाइब्रेरी का शुभारंभ किया। विधायक सुखदेव पांसे ने लाइब्रेरी के शुभारंभ पर सभी को बधाई दी और सभी से इसका लाभ लेने का आग्रह किया। यह लाइब्रेरी मुलताई विधायक सुखदेव पांसे द्वारा प्रदान की गई 5 लाख रुपए की विधायक निधि से निर्मित की गई है। वहीं उद्घाटन के अवसर पर एसडीएम हरसिमरनप्रीत कौर ने बताया कि इस तरह की लाइब्रेरी का विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों के दौरान जब नोट्स की आवश्यकता पड़ती है तो इन लाइब्रेरियों में यह आसानी से प्राप्त हो जाती है। मुलताई में लंबे समय से हाईटेक लाइब्रेरी की मांग विद्यार्थियों द्वारा की जा रही थी, जो अब पूरी हो गई है। बच्चे बच्चियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रेरणा स्रोत और एक मंच मिले और वो यहाँ पर आकर अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहे और हम उन्हें उनका जिस भी प्रकार से मार्गदर्शन करना चाहे उनकी सोच और उनकी विचारधारा से आज विधायक निधि के माध्यम से हाईटेक लाइब्रेरी का लोकार्पण माननीय पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं विधायक महोदय द्वारा अपने करकमलों से और सम्मानीय मंच की उपस्थिति में संपन्न हुआ है। मैं इसी के साथ में हमारे साथी जो छात्र जो बच्चे हैं, हमारे छात्र जीवन में उनको कहीं ना कहीं लाइब्रेरी की आवश्यकता महसूस हो रही थी और शहर में कहीं भी ऐसी व्यवस्था नहीं थी जहां जाकर के वो विषय से संबंधित आपको बुक्स चाहिए, आपको एक ही स्थान पर मिलेगी। आज के इस उद्घाटन पर मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि हमारे शहर में एक हाईटेक लाइब्रेरी जो है वो खुल गई है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी कि मैं जब दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी कर रही थी तो उस टाइम दिल्ली जैसे शहर में शांतिपूर्वक इन्वायरमेंट ढूंढना पढ़ने के लिए बहुत मुश्किल रहता था। तो उस टाइम लगता था कि कोई ऐसी लाइब्रेरी हो, गवर्नमेंट की ऐसी कोई फैसिलिटी हो जहाँ पे हम जाके शांति से पढ़ सकें। तो वो भी एक चैलेंज रहता था। दिल्ली की लाइब्रेरीज हम ढूंढते थे, 2-3 बार मुझे लाइब्रेरी चेंज करनी पड़ी क्योंकि वहाँ पे बेसिक सुविधाएं नहीं थी, जैसे शौचालय नहीं था क्लीन, पीने का पानी नहीं था क्लीन, और कई जगह पे ऐसा था कि आप लाइब्रेरी में जा रहे हो और वहाँ पे लोगों की सीट्स के लिए सीट नहीं मिल रही। तो कई ऐसे चैलेंजेस थे। यूपीएससी की तैयारी के लिए ही लोग आते हैं, यानी कि सिर्फ पढ़ाई के लिए जो एरिया फेमस है वहाँ पर भी ऐसे चैलेंजेस हमें फेस करने के लिए मिल रहे थे। तो ऐसी स्थिति में मुलताई में ये जो सौगात लोगों बच्चों को मिली है, छात्रों को मिली है, वो यहाँ पे आके एक बहुत ही शांतिपूर्वक इन्वायरमेंट है। यहाँ पे मैं आसपास देख रही थी, कुछ भी ऐसी डिस्टर्बेंस नहीं है। यहाँ पे बुक्स की अवेलेबिलिटी है, सफाई है, और जो भी एक इन्वायरमेंट पढ़ने के लिए छात्रों को चाहिए वो यहाँ पर उपलब्ध है, जिसका वो भरपूर रूप से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक चैलेंज जो यहाँ पे रहेगा वो मेंटेनेंस का है। हम प्रयास करेंगे कि इस लाइब्रेरी को जैसी ये आज दिख रही है वैसे ही हम 2 महीने बाद, 3 महीने बाद आए तो वैसे ही दिखे। इसका मेंटेनेंस करने का हम प्रयास करेंगे। मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूँगी हमारे विधायक जी को, जिन्होंने अपने फंड से, विधायक निधि से इस लाइब्रेरी को न सिर्फ सोचा इसके बारे में पर इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए लाइब्रेरी की मदद से विशेष सहयोग मिले उनकी पढ़ाई में और मुलताई के बच्चे आगे बढ़े और उनका जो करियर है वो उसमें सफल हो, और जिसमें ये जो इन्वायरमेंट उनको देने का हम प्रयास कर रहे हैं, इसका सहयोग करते हुए माँ ताप्ती जी के चरणों में सत नमन करते हुए आज के हाईटेक लाइब्रेरी के इस लोकार्पण कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारी अनुविभागीय अधिकारी, कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार श्रीमती हरसिमरन जी, हमारे नगर पालिका की उपाध्यक्ष रेखा सिवरे जी, हमारी बहन निशा भारती जी, पिंटू बढ़िया, ईमानदारी और सच्चाई के साथ आम जनता और लोगों के लिए करना चाहिए। उसमें ये नहीं देखना चाहिए कि लाभ मिले या न मिले राजनीतिक, लेकिन हमारे छात्र छात्राओं का भविष्य उज्जवल हो, इसके लिए ईमानदारी से, तहे दिल से ये हमने एक प्रयास किया है। और शिक्षा हर इंसान के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन ला सकती है। तो गरीबी हो चाहे अमीरी हो, अगर किसी भी गरीब से गरीब
बच्चे को अगर पढ़ाई मिल जाए तो पूरी उसकी सल्तनत बदल जाती है, पीढ़ियाँ बदल जाती है, परिवार की रंगत बदल जाती है और केवल पढ़ाई ही सब समस्याओं का निदान है। और इसलिए हमने ये सोचा कि माँ ताप्ती जी का जैसा नाम है वैसा ही हमारे शहर में भी क्रियाकलाप हम अपने जीवन में करें। हर तरफ नकारात्मक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, हमेशा सकारात्मक दृष्टि है जहाँ से ताप्ती जी का उद्गम है। तो हमारा आचरण भी वैसा ही होना चाहिए, हमारा संस्कार भी वैसे ही होना चाहिए, तब तो हम अपनी माँ ताप्ती की गरिमा के अनुरूप चल सकें। और इसलिए हाईटेक लाइब्रेरी में तो साक्षात उदाहरण यहाँ सामने दिख रहा है कि हमारी जो मैडम है हरसिमरत जी, वो एक IAS बनी है और इससे बड़ी हमें एक आदर्श उदाहरण देखने को मिलता है कि IAS कैसी बनी। उन्होंने बताया कि आज पढ़ाई से ही IAS बनी है। मैं भी जब पढ़ता था WCL के स्कूल में तो वहाँ आसपास जंगल बहुत तवा डैम है और जब बड़ा एग्ज़ाम का समय आता था तो वहाँ बहुत कोलाहल मचा हुआ करता था घर के आसपास, डंपर ट्रक ये और वो कोलफील्ड एरिया था। तो हम जब पढ़ाई करने का एकांत और शांत चित्त वातावरण चाहते थे तो हम जंगल में छाया में किसी पेड़ के नीचे अच्छी पढ़ाई करने चले जाते थे और वहाँ मन एकाग्रचित मन होकर अच्छी से पढ़ाई होती थी। वैसे ही मैडम ने बताया कि यहाँ माहौल बड़ा शांतिपूर्वक है, अच्छा माहौल है, इससे अच्छा माहौल कहीं नहीं मिल सकता है। तो हमारे छात्र छात्राओं को शहर के अगर जो पढ़ना चाहे, ये भौतिक संसाधन ही पढ़ाई के लिए ज़रूरी नहीं है, कोई पैसा ही ज़रूरी नहीं है। पढ़ाई वाला बच्चा तो कहीं पे भी आकर यदि उसको सही किताबें उपलब्ध कराई जाए, सही सुविधाएं उपलब्ध, और मैं आज विश्वास दिलाता हूँ कि मैं इस लाइब्रेरी में पैसे की कोई कमी नहीं आने दूंगा। ये जितना उपयोग अगर शहरवासी करना चाहे उसके लिए, चाहे वो किताबें हमें दे सुझाव, हमें जो यहाँ चाहिए बच्चों छात्र छात्राओं की जो अपेक्षा रहेगी उनके लिए जो भी किताबें लगेगी, जो भी यहाँ संसाधन लगेंगे वो सब उपलब्ध कराएंगे। केवल हमारी एक ही तमन्ना है कि हमारे यहाँ के विधानसभा के छात्र छात्राओं को कंपटीशन के लिए हो, स्कूल की पढ़ाई के लिए हो, और भी जिस भी पढ़ाई के लिए जो भी किताबें आवश्यकता है वो हर किताबें हम उपलब्ध करा के देंगे, उसमें कोई कोर कसर नहीं रखेंगे। केवल हमारी इच्छा है कि हमारे यहाँ के छात्र छात्राएं पढ़े और नंबर 1 पे आए, टॉप आए। हमदर्द न्यूज़ पर लगातार खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक करें एवं शेयर करें और साथ ही कमेंट कर बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा।